हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, आपको पता होगा वाई डैश क्या होता है। वाई डैश होता है डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स, और इसको हम वाई वन भी कह देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। वाई डबल डैश पता होगा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम वाई टू भी बोल देते हैं। वाई थ्री डैश का मतलब आपको पता होगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसे हम वाई थ्री भी कह देते हैं। ऐसे ही अगर वाई पे चार डैश लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, और इसको हम वाई फोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई फोर बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। जिस भी इक्वेशन में इनमें से कोई भी दिख जाए, अगर किसी इक्वेशन में इनमें से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कोई भी किसी इक्वेशन में दिख जाए तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चाहे कोई एक, चाहे सारे, या तो इनमें से कोई एक दिख जाए या सारे दिख जाए, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा y डैश प्लस 3x इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। मुझे इसमें y डैश चमक रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव चमक रहा है। तो अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद हैं, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, चाहे फोर्थ डेरिवेटिव हो, चाहे सारे हों, नो प्रॉब्लम, चाहे सारे हों, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डैश प्लस 3x इक्वल टू 0, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y इक्वल टू 0। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव दिख रहा है, और इससे अलावा भी कोई और कुछ और भी दिख रहा है। अगर इनसे अलावा कुछ और भी दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर होने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये जरूर होने चाहिए, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे सारे हो। ओके, समझ गए होंगे आप। मैंने लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मुझे इसमें थर्ड डेरिवेटिव चमक रहा है, सेकंड डेरिवेटिव चमक रहा है, इससे अलावा कुछ और भी है। इससे अलावा कुछ और है या नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन ये दिखने चाहिए। जिस इक्वेशन में ये दिख जाएंगे उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में, दोबारा सुनो, किसी भी इक्वेशन में अगर ये चीज़ दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, सारी हो सकती हैं। ओके, पर इनका होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए। ये क्या है? ये सब वेरिएबल है इक्वेशन के। ये सब क्या है? वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये जो डेरिवेटिव होते हैं ना, तो जिस इक्वेशन में ये मौजूद होते हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और ये सारे के सारे उस इक्वेशन का वेरिएबल होते हैं। उस इक्वेशन का क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इनसे अलावा कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे आप देखिए इस वाले एग्जाम्पल में। तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और उसका ऑर्डर। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि डिग्री और ऑर्डर आप कैसे पहचानेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हैं। तो जब किसी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आया? अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर की, कि हम इस इक्वेशन का ऑर्डर कैसे पहचाने। ये जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 लिख रहा है ना, 2। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो जितने भी डेरिवेटिव मौजूद होते हैं एक इक्वेशन के अंदर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका है? इसका या इसका? सर इसका। 3 ऑर्डर है ना। तो जितने भी डेरिवेटिव मौजूद हुआ करें उन डेरिवेटिव में आप चेक किया करो कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला।
तो जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला हो डेरिवेटिव, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला हो डेरिवेटिव, वही ऑर्डर होता है पूरी इक्वेशन का। इस इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है। समझ गए? नहीं समझे? जैसे ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है वो इसका है, और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? इसका है। तो ऑर्डर यही लिखेंगे इस इक्वेशन का, ऑर्डर यही लिखेंगे, कितना? 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। समझ गए? तो ऑर्डर कैसे पहचानोगे? जितने भी डेरिवेटिव मौजूद हैं इक्वेशन के अंदर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जिसका हो, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जिसका हो, वही ऑर्डर पूरी इक्वेशन का ऑर्डर होता है, यानी कि 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है सर? तो सर डिग्री क्या होता है? जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका आपने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है उसी की डिग्री लिखनी है। तो देखिए हमने ऑर्डर लिखा है इसका, ऑर्डर लिखा है इसका, इसके ऊपर कितनी पावर है? 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। इसकी डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। एक बार फिर सुन लो, अगर मेरे सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हो और मुझे उसका ऑर्डर बताना हो और डिग्री बतानी हो, तो मैं किसको चेक करूंगा? डेरिवेटिव को चेक करूंगा। किसको चेक करूंगा? डेरिवेटिव को चेक करूंगा। एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा। इन डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका है मैं ये देखूंगा। सबसे ज़्यादा ऑर्डर इस वाले डेरिवेटिव का है, 3 ऑर्डर है इसका, 3 ऑर्डर है इसका, है ना। तो जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को हम लेते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को हम लेते हैं। तो इस इक्वेशन में इस डेरिवेटिव का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है 3, तो इसका ऑर्डर होगा इक्वेशन का 3। और जिसका ऑर्डर लेते हैं, जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी की डिग्री लिखते हैं। जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं, जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर हम ले रहे हैं, उसके ऊपर कितनी पावर है आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो किसका ले रहे हैं हम ले रहे हैं इसको ले रहे हैं हम, तो इसके ऊपर कितनी पावर है? 2 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव दिख रहे हैं। डेरिवेटिव कहाँ है? y डबल डैश का मतलब क्या होता है? y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? y ट्रिपल डैश का मतलब होता है y d3y अपॉन dx क्यूब। आगे वाले डेरिवेटिव है नहीं तो इन्हें ऐसे ही लिख देंगे, इन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया सर। चलिए चलिए बताइए इसमें। अब आप सोचिए, एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा, किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है? इसका या इसका? सर इसका। कि इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, इसका ऑर्डर क्या है? 3। तो जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है हम उसी ऑर्डर को लेते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर है 3, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या माना जाएगा? 3 माना जाएगा। ऑर्डर कितना माना जाएगा? 3 माना जाएगा। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना माना जाएगा? 3 माना जाएगा। और डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी ही डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ऑर्डर किसका? इसका, तो डिग्री भी किसकी? इसी की। तो इसके ऊपर कितनी पावर है? इसके ऊपर कितनी पावर है? जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, 1 होती है, तो इसके ऊपर 1 पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। चलिए आपके सामने एक इक्वेशन में और लिखता हूं, d4y अपॉन dx4 प्लस y ट्रिपल डैश प्लस 2x या dy बाय dx प्लस 2x इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर। क्यों है? क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव दिख रहे हैं। एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा। वाई ट्रिपल डैश का मतलब भी तो डेरिवेटिव ही होता है, थर्ड डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव ये रहा। अगर हम इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद बात आती है ऑर्डर की। उसके बाद बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर किसका लें? जिसका ऑर्डर जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो, जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो उसका ही ऑर्डर हम मानते हैं। तो इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 1। तो किसका लेंगे? इसका लेंगे। तो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या माना जाएगा? ऑर्डर क्या माना जाएगा? 4 माना जाएगा सर, 4।
ओके, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। तो ऑर्डर किसका लिया है आपने? इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका ही है। इसका 1 बार है, इसका 3 बार है, इसका 4 बार है, तो इसी का लेंगे। और डिग्री भी इसी की लेनी पड़ेगी। सर कितनी डिग्री है इस पर? देखो ना यहाँ पे कितनी है पावर, 1 पावर है ना, 1 पावर है, इसलिए डिग्री हो जाएगी हमारी, डिग्री हमारी हो जाएगी कितने? 1 हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हमें समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन की डिग्री डिफाइन हो, हर इक्वेशन की डिग्री डिफाइन हो। कभी कभी डिग्री नॉट डिफाइन भी होती है। तो नॉट डिफाइन कब होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, अगर कभी भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किसी भी ऑर्डर का, dy बाई डी एक्स किसी भी ऑर्डर का अगर इन फंक्शन के अंदर बैठ जाए, इन फंक्शन के अंदर मिल जाए, तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, सेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है और कॉट एक्स होता है, ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर इनके अंदर कोई भी डेरिवेटिव मिला तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। तो इनके अंदर डेरिवेटिव कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, मतलब ये एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल। अगर इन एंगल की जगह पे कोई भी डेरिवेटिव आके बैठ गया तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। जैसे साइन dy बाई डी एक्स, देखो इस वाले एंगल की जगह पर कौन बैठा है? dy बाई डी एक्स बैठा है। तो अगर इनकी एंगल की जगह पे कोई भी डेरिवेटिव बैठ जाएगा तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। जैसे cos x है, अब x की जगह पर आ जाए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। tan dy बाई डी एक्स की जगह पर कौन आके बैठ गया? dy बाई डी एक्स बैठ गया। तो इसको बोलते हैं कि फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स का होना, फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स का होना। सेक एक्स है, अगर सेक d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिला। अब अंदर कैसे मिलता है? एंगल की जगह पे अगर ये डेरिवेटिव बैठे मिले तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। जैसे कॉट एक्स है, अगर इस x की जगह पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव मिला तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे फंक्शन की। जैसे आपको पता होगा, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे होते हैं, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने क्या कहा? अगर इनमें से किसी भी फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स कोई भी डेरिवेटिव मिला तो आपकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। तो देखो e की पावर होता है x, e की पावर क्या होता है? x। अगर इस x की जगह पर कोई भी डेरिवेटिव दिखाई दिया तो हम बोल देंगे भैया डिग्री है नॉट डिफाइन, है ना। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पर कौन बैठ गया? डेरिवेटिव बैठ गया। तो इसलिए हम इसको मना कर देंगे, भाई साहब ये इसकी जो डिग्री है नॉट डिफाइन। जिस भी इक्वेशन में इस तरह की टर्म आ जाए तो उसको हम बोल देंगे कि भैया नॉट डिफाइन है। क्या है? डिग्री नॉट डिफाइन है। लॉग फंक्शन कैसे होते हैं जी? लॉग फंक्शन होते हैं ऐसे, लॉग फंक्शन ऐसे होते हैं, log x। अगर इस x की जगह पर dy बाई डी एक्स आके बैठ जाए तो हम मना कर देंगे कि भैया ये इस इक्वेशन की डिग्री है नॉट डिफाइन। जिस भी इक्वेशन में इस तरह की टर्म मिल जाएंगी हम मना कर देंगे कि डिग्री है इसकी नॉट डिफाइन। जैसे log d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मना कर देंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दी तो हम मना कर देंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में इन वाले फंक्शन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव मिला तो हम मना कर देंगे कि भैया इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये कौन से फंक्शन होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन कैसे होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। अगर x की जगह पर डेरिवेटिव मिला, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स,
कॉस इनवर्स d2y अपॉन, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सब डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। तो अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन के अंदर मिला, ये अंदर की बात है, ये अंदर बैठा है, तो अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मिला तो हम मना कर देंगे कि भैया इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। समझ में आ गया होगा आपको? ओके, अब जैसे मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूंगा तो आपको बताना है कि ये इसकी जो डिग्री है डिफाइन करती है या नहीं करती है। साइन dy/dx प्लस x इक्वल टू 0। देखो डेरिवेटिव ना अकेला होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो इक्वेशन के अंदर वो सेपरेट होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन, एंगल की जगह पर कौन आके बैठ गया है, dy/dx। तो आप बोल देंगे कि इसकी डिग्री है भैया नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। सर ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है सर, इसका ऑर्डर नहीं है। हाँ ऑर्डर भी है, ये इक्वेशन भी है, इसका ऑर्डर भी है। इसका ऑर्डर है 1। कितना ऑर्डर है इसका? 1, क्योंकि देखो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, 1 का। तो इसका ऑर्डर तो है लेकिन इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। समझ में आया? अच्छा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, क्या लिखा मैंने आपके सामने, साइन इनवर्स d2y अपॉन dx प्लस 5x इक्वल टू 0 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस इक्वेशन की डिग्री है नॉट डिफाइन, और एंगल की जगह पर कौन बैठ गया है, d2y अपॉन dx बैठ गया है, इसलिए इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। अगर ये ऐसे होता d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन है, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे डिग्री डिफाइन है, क्योंकि dy/dx जो है डेरिवेटिव जो है अकेला है, किसी के साथ नहीं है। और किसी के साथ मतलब किससे एलर्जी है इसको कि किसके साथ नहीं होना चाहिए, ये इन वाले फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात? तो इसकी डिग्री है डिफाइन, इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। समझ गए होंगे आप? जैसे मैंने लिखा dy/dx प्लस 3y प्लस 10, यस चलो, log dy/dx, तो इसकी डिग्री हो जाएगी भैया नॉट डिफाइन, क्योंकि देखो लॉग फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन के अंदर बैठा है dy/dx, यहाँ पे x होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, dy/dx आ रहा है, इसलिए इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। अगर ये ऐसा होता dy/dx प्लस 3y प्लस log x, तो यहाँ पे बिल्कुल डिग्री डिफाइन है, यहाँ पे बिल्कुल डिग्री डिफाइन है, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन नहीं है, यहाँ पे है। सर ये भी तो log है, हाँ log है, लेकिन log की जो x की जगह पर x होना चाहिए था, x ही है, dy/dx नहीं बैठा है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री है नॉट डिफाइन और यहाँ पे डिग्री है डिफाइन। समझ में आ गई होगी बात आपके? ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें डिग्री नॉट डिफाइन है, क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथम फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर उसके अंदर dy/dx आके बैठ जाएगा तो डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बैठा है dy/dx, तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन नहीं, इसकी डिग्री डिफाइन है। dy/dx बोलता है, जो डेरिवेटिव है ये बोलते हैं अगर हम किसी फंक्शन के अंदर हैं, और आप हमें निकाल सकते हो तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे dy/dx यहीं पे छोड़ दूँ, dy/dx में यहीं पे छोड़ दूँ, तो इधर आगे साइन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता होगा कि अगर साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो थीटा यहीं पे छोड़ा तो साइन उधर जाके इनवर्स में बदल गया। ऐसे यहाँ पे dy/dx हमने यहीं पे छोड़ा तो साइन उधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो dy/dx अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन है। अब अलग कैसे नहीं हो सकता, इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। देखो साइन dy/dx को मैंने यहीं पे छोड़ा, इक्वल टू माइनस dy/dx में इधर लेके चला गया तो माइनस में चला गया। अब यहाँ से अगर dy/dx यहीं रखूँ, यहीं पे छोड़ूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स dy/dx हो जाएगा।
चलिए, हमने इधर से निकाला, फंक्शन के अंदर से इधर से निकाला, इधर तो हमने अलग कर लिया, लेकिन दूसरी वाली साइड पे जाके देखो, फिर एक फंक्शन के अंदर आके बैठ गया। इधर से निकाला लेकिन इधर फंस गया, तो यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रहा है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है और इसकी डिग्री डिफाइन है। समझ में आ गई हुई बात। अगर आप dy बाई डी एक्स को अलग कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। और अगर dy बाई डी एक्स अलग नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर से अलग नहीं हो पा रहा है, तो उसकी डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइन। बच्चों, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइन। तो आइए देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है। अगर आपको किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर रूट लगा मिल जाए, अगर किसी भी इक्वेशन में किसी डेरिवेटिव के ऊपर रूट लगा मिल जाए तो उसकी डिग्री भी होती है नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डेरिवेटिव है और इस वाले डेरिवेटिव के ऊपर मुझे रूट दिख रहा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है। हाँ, अगर आप रूट को अलग कर सकते हो, अगर आप रूट हटा सकते हो तो डिग्री हो जाएगी डिफाइन। सर रूट कैसे हटा सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स और इस पे है रूट इक्वल टू एक्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो देखो यहाँ पे रूट हट गया है, तो अब इसकी डिग्री हो गई है डिफाइन। लेकिन यहाँ पे रूट हटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिग्री रहेगी नॉट डिफाइन। समझ में बात आ गई होगी आपके। अच्छा, अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी डेरिवेटिव के ऊपर नेगेटिव पावर दिख जाए तो तब भी उसकी डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। जितने भी डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की पावरें चलेंगी, नेगेटिव पावर नहीं चलेंगी। अगर नेगेटिव पावर आपको दिख रही है तो आप बोल दो कि भैया इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। समझ में आया? क्लियर? तो अगर किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर मुझे नेगेटिव पावर दिखी, जैसे मुझे यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डेरिवेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव पावर दिख रही है, तो उसकी डिग्री भी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अगर रूट दिखाई दिया तो भी उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर हम रूट को हम हटा सकते हैं, तो आप हटा लीजिए, तो डिग्री हो जाएगी डिफाइंड। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके।